एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके ही ब्लॉग अनीता तोमर फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरा घर पूरी तरीके से सेट हो चुका है। मॉर्निंग का काम बहुत भागम भाग वाला होता है ना, ये एक हाथ से ये करो, एक हाथ से वो करो। तो फटाफट से मैंने सारा झाड़ू पोछा घर ऑर्गेनाइज जो करना होता है, मेन काम अगर ये मतलब मेन काम मॉर्निंग का यही होता है, क्लीनिंग हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि कितना सारा काम हो गया। ये पालक मैंने फ्रिज से निकाल लिया, इसको मैं फ्रिज में रख के भूल गई थी। अभी मुझे ध्यान आया कि इसको बताओ 2 दिन हो गए बट खराब नहीं हुआ, मैंने ऐसे ही रख दिया था। पालक को अगर धो के रखोगे ना तो खराब हो जाता है। साफ करके रख दिया था मैंने, जो उसमें वेस्टेज होता है ना वो निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना ले रही हूँ, नहा धोवा लिया है, सारा घर का काम मेरा हो गया है फ्रेंड्स। मुझे थोड़ा बैंक भी जाना है तो इसलिए मैं फटाफट से ना लंच की तैयारी कर देती हूँ। हालांकि मेरा पूरा नहीं बन पाया था बट मैंने सब्जी छौंक दी है और लवी के लिए आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे ही ना पालक खाए नहीं खाए बट उसने ना पालक बहुत मन से खाया था मेरी बेटी ने। और हस्बैंड जी को तो पसंद ही है पालक की, कोई भी चीज़ बना दो ना अच्छी ही लगती है। और थोड़ा बरसात में ये सब चीज़ें आती हैं ना, पालक हुआ या गोभी वगैरह, वैसे तो नहीं लानी चाहिए लेकिन अगर ले आओ तो इनको फ्रिज में हमेशा ही साफ करके रखो। कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि कोई भी सब्जी लाओ आप, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये हैबिट तो फ्रेंड्स देखिए हम लोगों के अंदर कोविड से आई गई है कि हम हर चीज़ को जो है साफ करके रखते हैं। पहले हम लोग थोड़ी लापरवाही करते थे लेकिन ना अब नहीं करते हैं, क्योंकि ये हैबिट में आ चुका है हमारे। अब तो चाहे सब ठीक भी हो ना, फिर भी एक बार हरी सब्जी को तो ज़रूरी चेक करके फ्रिज में कट करके रखो या जैसे भी रखो, लेकिन साफ करके रखना चाहिए, देख के रखना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तैयार हो चुका है मेरा पालक का साग। और आज मैंने ना बेसन का आलन डाला है इसमें, गर्म पानी में थोड़ा सा घोल के रख दिया था। दो स्पून था ओनली, और आधे से थोड़ा ज़्यादा टमाटर था। टमाटर तो आजकल ऐसे डालने पड़ रहे हैं ना सोच समझ के। और यहाँ पे दलिया रखा हुआ मेरे ब्रेकफास्ट का, ये मैं कर लूँगी। लवी के लिए आलू की सब्जी बना दूंगी, 2 आलू की। और फ्रेंड्स में हो गई थी तैयार। घर का काम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हस्बैंड जी ने फ़ोन कर दिया कि आ जाओ स्कूटी लेके। तो अभी चलते हैं बैंक की तरफ। हालांकि गई थी बट काम नहीं हुआ तो थोड़ा सा मैंने बाहर का शूट कर लिया फ्रेंड्स। इस तरीके से है हमारा एरिया, गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं गाइस। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ मैं अपने ब्लॉग में आगे शेयर करूँगी फ्रेंड्स, है ना। और भी हम लोग बैंक हो आए थे, वहाँ मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा सा फल फ्रूट ले रहे थे हस्बैंड जी, बाहर ही फल ही ले रहे थे, फल फ्रूट जो भी था। तो यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं और आके फिर लवी ने डिमांड करी कि भाई वो तो आज खाएगी चावल और पालक का साग था ना, रोटी उसने खा ली नहीं। रोटी उसको रायते से पसंद है, मतलब दोपहर को कहती मम्मा कोई सब्जी ना बनाओ, आपने आलू क्यों काटे, मैं तो रायते से ही खा लेती। तो अभी बस यही उसकी वजह से मेरे को ना डेली दोपहर में थोड़ा बहुत रायता या दही मतलब रखनी ही होती है, उसको पसंद है, रायता बहुत पसंद है। मेरा तो ऐसा है कि उसके लिए बना लेती हूँ तो ले लेती हूँ, ऐसा कोई खास मेरे को वो है नहीं, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो लवी ने रायते से रोटी खा ली और चावल बनाए थे मैंने पालक के साग के लिए। और जब फिर बोली कि नहीं अब मैं शाम को खाऊंगी, अभी मेरा पेट भर गया। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, लेकिन बच्चे बोलते हैं तो बनाना भी पड़ता है। और यहाँ पे जो सब्जी लेके आई थी मैं वहीं से, तो मैं वो वॉश कर दे रही हूँ। किचन मैंने साफ कर दिया, खाना पीना सबका हो गया था गाइस। अभी मैं वॉश कर दूंगी ना तो सूख भी जाएगी, फिर मैं शाम को जो है फ्रिज में लगा दूंगी, लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा। नहीं तो एक बार अगर बैठ जाओ या फिर फ़ोन लेके कुछ काम करने लगो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद में मतलब आलस सा भी आ जाता है। और हम लोग फ्रेंड्स थक भी जाते हैं ना, सुबह से काम करने लगते हैं तो सोचते हैं कि जितने थके हैं उतने और थक जाएं, थोड़ा सा काम और कर दें। तो यही हम लोग का डेली का रहता है कि थके में और थक कर काम खत्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, सभी को मैंने खाना पीना सब करा दिया था। फिर सभी अपने जो काम पे मतलब एग्जाम्स हो रहे हैं ना सेकंड शिफ्ट में, फिर लवी भी चली गई थी, हस्बैंड जी भी चले गए थे अपने ड्यूटी पे। और यहाँ पे फिर मैं कर ले रही हूँ अपना खाना। और मैंने खाने में लिया फ्रेंड्स रायता, कद्दू की सब्जी, थोड़ा पालक का, थोड़ी हरी मिर्च और 2 चपाती। तो मैं कर ले रही हूँ अपना खाना पीना अच्छी तरीके से, फिर आपसे मिलती हूँ मैं शाम को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स और हमेशा खुशी रहेगा। तो मैं तो ब्लॉग मतलब एंड करना ही भूल गई। और फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट किया था, उसका एंड भी करना है। जब घर में बहुत सारा काम होता है ना तो ब्लॉग का पता ही नहीं लगता कि ब्लॉग हमारा मतलब कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ। तो काम थे आज के, पर इतने नहीं थे कि क्लीनिंग बहुत ज्यादा हो या क्या हो। लेकिन वेडनेसडे के दिन मेरी बहुत ज्यादा क्लीनिंग हो जाती है
और फ्राइडे के दिन बहुत ज्यादा साफ सफाई हो जाती है। तो कल के दिन जैसे शैम्पू करना है और फिर शैम्पू करने के बाद फिर वॉशरूम वगैरह भी मैं क्लीन करती हूँ, तो उस दिन थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है। और खाने पीने का ऐसा था कि दोपहर को दोनों चीजें बन गई, यानी कि चावल भी बन गए और 2 तरह की सब्जी बन गई। तो शाम को फिर बनेगा नहीं, क्योंकि लवीना फिर वही खा लेगी। पालक, बेसन वाला पालक बनाया था, तो वो पसंद है, दोनों को पसंद है, हस्बैंड को और लवी को, दोनों को पसंद है, दोनों खा लेंगे। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे वो ही चाहिए ये चाहिए। बस ये है कि हाँ, भूख अच्छे से लगे तो सब अच्छा लगता है, जब भूख नहीं लगती ना तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। बस यही सब ही चल रहा है लाइफ में। और थोड़ा सा बैंक गई थी, तो वहां पे भी मेरा काम नहीं हुआ। वो होता है ना, उसमें गूगल एडसेंस में अकाउंट वगैरह लगाने होते हैं, तो वो मेरा सब कुछ लेट हो गया। अभी क्या करें, जब मतलब खुद ही सीख के खुद ही काम करना चाहिए, मतलब ये है ना। बच्चों के ऊपर डाल दो ना, तो भाई मेरे बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये चैनल वगैरह पे या जो भी है। उनको ना बिठाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब वो जाके फिर काम कर देते हैं। लेकिन भाई उनकी भी पढ़ाई लिखाई होती है, कितना डिस्टर्ब करेंगे उनको। तो ये कि खुद को ही सारा काम संभालना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं वो कंप्लीट करूंगी। तो ये चीजें भी हमको ना चेक करते रहनी चाहिए। मेल वगैरह मैं नहीं चेक करती थी, लेकिन अब मैं चेक करती हूँ। पता नहीं कब कौन सा कहाँ मेल आ जाए। तो फ्रेंड दोपहर के शाम को तो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, दोपहर का जो है वही अब हो गया। तो फ्रेंड शाम को तो मुझे कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि मना ही कर दिया। लवी ने भी मना कर दिया कि उसने खाना नहीं है ज्यादा, और हस्बैंड जी ने भी बोल दिया कि नहीं खाना है भाई, जो पालक रखा है वो 1-2 रोटी खा लेंगे। और लवी ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं खाना, उसको अपना सैंडविच उसने पहले ही बना के खा ली थी। तो फिर ऐसा ही है, फिर मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, जो रखा था मेरा तो उसी में हो जाएगा। और ऐसा ही होता है कि जब दोपहर में ज्यादा बन जाए ना, तो शाम को फिर कोई खाता ही नहीं है और मना ही कर देते हैं, कहते हैं नहीं मत बनाओ, उसी से हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही होता है। तो ये रूम में सेट कर दे रही हूँ, रात को जो है पूरा घर सेट करके सोती हूँ, फिर सुबह से सेट करना होता है फिर से उठ के, क्योंकि थोड़ा सा भी ना इस पे बैठते हैं ना, तो ये ऐसे ही होता है। मेरा सोफा पूरा सीट हिल जाती है, फिक्स नहीं है ना, पहले फिक्स था तो टूट गया था, तो फिर इस तरीके से बनवा लिया। अब आगे जाके चेंज करेंगे, जहाँ पे भी ट्रांसफर होगा फ्रेंड्स, क्या करें, मतलब ऐसे ही ना, ट्रांसफर की जॉब है। तो सामान तो बहुत सारा हो गया है, लेकिन वही है कि कितना तो अभी निकालें घर से, कितना नहीं निकालें, उतना रेट भी तो नहीं मिलता है। तो चेंज करेंगे अब, जहाँ पे भी जाएंगे अच्छी जगह पे। अब लास्ट ही ट्रांसफर होगा फ्रेंड्स हमारा। तो रूम कर दिया मैंने सेट अच्छी तरीके से। ये एग्जाम चल रहे हैं, तो कॉपीज वगैरह रखी हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पे भर ले रही हूँ अपनी पानी की बोतल, और कोशिश करती हूँ कि इसको दिन में कम से कम 2 बार तो फिल करूँ। जब ख़त्म होएगी तभी फिल कर पाऊँगी ना, तो ख़त्म तो होती नहीं, एक बार ही नहीं फिल ख़त्म होती मेरे से। तो सही में पानी की तो ये वाली बहुत बैड हैबिट है। और ये चीज़ अगर सब पानी अच्छे से पीने लगे ना, 2-2.5 लीटर, तो हमारी बॉडी की बहुत सारी समस्याएं यूँ ही हल हो जाएंगी। और देखिए सब्जी रख रही फ्रिज में, और 2-3 टमाटर आपको दिखा रही थी, यही टमाटर से मेरे को पूरा हफ्ता निकालना पड़ेगा। अब तो इतने भाव हो गए हैं कि सही में, मतलब जैसे माहौल होता है उसी के हिसाब से हम महिलाओं को काम करना होता है। जब ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, अब कम आ रहे हैं तो कम कर लेते हैं, मतलब ना के बराबर। जैसे ग्रेवी वाली सब्जी है तो उसमें डाल दिया, सूखी सब्जी में तो मैं बहुत कम डालती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं डाल रही। ज़्यादा होते हैं ना तभी टमाटर वगैरह यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे रोटियाँ सेक दे रही हूँ, सब्जी तो वही बनी हुई रखी थी, तो हस्बैंड जी की थाली लगा दूंगी मैं, तो उनको दे आती हूँ। लवी ने भी खा लिया था, और मैं ना थोड़ा सा दलिया रखा था, तो मैं वो लूँगी। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा तो दलिया खा लूँ, क्योंकि थोड़ी सी पेट की दिक्कत रहती है ना मेरे को। तो हस्बैंड जी भी खाते हैं शौक से, और मैं भी ले लेती हूँ, मुझे तो पसंद है दलिया। देखिए दलिया हम लोग पहले कितना इसके नखरे करते थे ना, जब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो दलिया खिलाते हैं स्टार्टिंग में। मैंने तो खैर काफ़ी खाया है, लेकिन उस टाइम तो बड़ा बुरा लगता था, और हम लोग अब खुशी से खाते हैं दलिया। तो ऐसे ही होता है, समय समय की बात होती है। और यहाँ पे दलिया अपने लिए निकाल लिया मैंने थोड़ा सा। किचन मैंने साफ कर दिया, घर का सारा काम हो गया है। और मेहंदी मैंने देखिए मतलब कब से गला के रखी हुई है सुबह से, और अभी तक मेरे को लगाने का मौका नहीं मिला। मिलती हूँ फ्रेंड्स नए ब्लॉग में नए काम के साथ। बाय।